जीत से पहले, चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, बहुत जीत को लेकर दावे किए थे। क्या लग रहा है अब हार चुकी हैं, क्या कहना है? हार चुकी है, उनका घमंड चूर हुआ है। जब आदमी बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाए ना तो उसका घमंड ईश्वर तो होता है। ये बीजेपी वाले कह रहे थे ना 400 पार, वैसे 400 तो आई है इनकी सीटें, लेकिन 28% जीएसटी कट के आई है। अच्छा, तो 292 आ गई, ठीक है। 118 जीएसटी इन्होंने ही लगाया था, 28% कट के आ गई है, 292 आई है, ठीक है। जीएसटी कटा, लेकिन जो 400 का इनका हुआ था वो कहीं नज़र नहीं आया। बीजेपी अकेले दम पे 238 सीट पे बैठी है, सरकार नहीं बना पा रही है, गठबंधनों के ऊपर निर्भर है। अच्छा, यूपी में एक बहुत बड़ी हार देखने को मिली है भाजपा की, उस पे क्या कहना है? काफी शॉकिंग वहां से। हाँ, वो इसलिए जो यूपी में और बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बेरोजगार थे, वो सारा का सारा गुस्सा टूटा है। इसीलिए अखिलेश को 38-39 जो सीटें मिली है, बम्पर सीट, जो बीजेपी का गढ़ था यूपी से बीजेपी कभी हार नहीं सकती, लेकिन एक समय होता है, पब्लिक को समझ आई कि गलत बात है। बीटेक एमटेक के बच्चे स्टूडेंट बेरोजगार बैठे हैं, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, क्या करेंगे? हार के उन्होंने अखिलेश को ही विकल्प सोचा और अखिलेश को ही उन्होंने बम्पर जीत, बहुत मायने रखती है 38 सीटें अखिलेश यादव की, बम्पर जीत। बधाई हो अखिलेश को, उसने कमाल का परफॉर्मेंस दिया, पूरा बुलडोजर पे बुलडोजर चढ़ा दिया उन्होंने। अयोध्या में काफी शॉकिंग लगा क्योंकि वहां पे राम मंदिर बनवाया गया था, बोला है कि राम मंदिर बनाया है, इतना विकास किया अयोध्या का। तो क्या लगता है क्या कारण रहा जो वहां से जीती? मैडम जी देखिए, राम मंदिर एक अच्छी बात थी, वो बनना चाहिए था, वो बन गया, लेकिन उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। राजनीति इनको भारी पड़ गई क्योंकि राम मंदिर एक आस्था का विषय था, वो बनना चाहिए था, वो बन गया, लेकिन वहाँ तक ठीक था। लेकिन आप उसके ऊपर राजनीति कर रहे हो। बेरोजगारों को अगर आपने 2 करोड़ रोजगार दिया था, 10 सालों के अंदर 10-20 करोड़ रोजगार हो गया, आपने कहाँ रोजगार दिया? तो वो आदमी मान लेगा कि हाँ चलो मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, अच्छी बात है, मैं मंदिर पे कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मंदिर की आड़ में आप क्या कर रहे हो? मंदिर की आड़ में आप सोचते हो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार छुपा लोगे, लेकिन जो लड़के हैं उनको दिख रहा है कि राम मंदिर आस्था का विषय था, बन गया, अच्छी बात है, लेकिन अब रोजगार का क्या होगा, भ्रष्टाचार का क्या होगा? क्या लगता है भाजपा जो मुद्दा बनाना चाह रही थी, धर्म को लेकर कह रही थी अयोध्या में इतना विकास कर लिया, क्या लग रहा है मुद्दे काम नहीं आए उनके? मुद्दे सारे फेल हो गए। जो बीजेपी ने रणनीति तैयार की थी क्या सत्ता में तीसरी बार रिपीट होने के लिए कि हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाए अच्छी बात है, सम्मान करते हैं हम, चलो खुशी की बात है, लेकिन जो उन्होंने पॉलिटिक्स करी थी राम मंदिर और भगवान के नाम पे, वो इनकी 0% फेल हो चुकी है, 1% भी पास नहीं हुई इनकी। इनने जो मंदिर मस्जिद के मुद्दे लाके लेकर आए थे, रोजगार भूल गए थे, एजुकेशन भूल गए थे, इनके सिर्फ घमंड आ गए थे। इनको कहते हैं ना, ईगो जब आ जाता है, अहंकार जब आ जाता है, तो वो अच्छे को ले डूबता है, अच्छे को ले डूबता है जब अहंकार आ जाता है किसी को, तो इनकी ये बात को भूल गए थे। और अब इनको वो तमाचा पड़ा हमारे अखिलेश यादव जी, जो पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यूपी के अंदर, उन्होंने इतनी बहुत अच्छी बहुमत से वहाँ सीटें लेके आए हैं, उस हिसाब से इनकी बहुत निकारा हार हुई है वहाँ पर यूपी के अंदर। जिस यूपी का ये दावा ठोकते थे, और तो मैं बताऊँ राम मंदिर जहाँ इन्होंने बनवाया वहाँ से भी हार गए। इतनी बड़ी बेइज्जती इनकी, मैं करूँ इनको डूब कर मर जाना चाहिए बीजेपी को। इतनी बड़ी बेइज्जती, मुझे बात करते जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो तो राम भगवान भी जानते, इनको भगा दिया वहाँ से, इनको चेकआउट कर दिया। 400 पार का नारा लगा था, कह रहे 300 पार भी का नारा तो छोड़ो, 300 भी नहीं लेके आ पाए। और बात करते थे संविधान बदलने चले, देश की जनता ने इनको बदल दिया, इनके स्टार को बदल दिया। और बात करते थे क्या हम राम को लाए, ये राम को नहीं रहे, राम के बलबूते पे ये आए थे। राम जी है, राम जी हमेशा रहते और रहेंगे, लेकिन ये राम भगवान के नाम पे इन्होंने जो पॉलिटिक्स अपनाई थी, राजनीति करी थी, वो इनकी गंदी राजनीति जनता के सामने आ चुकी है। देश की जनता जान चुकी है, देश को चाहिए रोजगार, देश को चाहिए एजुकेशन। दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अभी कुछ पलों में खुशखबरी आएगी, थोड़ा समय रुको। देश की जनता से बोलना चाहता हूँ मैं, याद रखें कि जिनकी तानाशाही सरकार जाने वाली है और अच्छे दिन आने वाले हैं। इंडिया जाने वाली है, कुछ ट्विस्ट हो सकता है। हम हार कर भी जीत चुके हैं, याद रखें, हम हार कर भी जीत चुके, इंडिया गठबंधन जीत चुका, देश की जनता जीत चुकी है। ये इलेक्शन देश की जनता के और इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में था। अच्छा, देखा जा रहा है कि कांग्रेस क्या बोलते हैं, एनडीए से कम सीटें पाकर भी ज्यादा खुश है, ज्यादा खुशी मना रही, क्या कारण है? खुशी बनाएगी भी नहीं, इंडिया गठबंधन बनाएगा खुशी का मंजर है, क्योंकि हम इतनी बहुमत से अच्छी जगह सभी जगहों से जीते हैं। और बीजेपी क्या 241 पर समेट के रखी। अगर बीजेपी अभी अपनी समर्थन वापस करते, जो छोटी बड़ी पार्टी को उसने एकजुट करा था, तो अभी ये हारे बैठे, सत्ता में नहीं आ सकते।
बहुमत नहीं मिल सकती ना इनको 240 पे 242 पे। अभी हारे बैठे हैं, करते ही वापस बात करते नहीं तो दावा करते थे क्या बीजेपी सब एक अकेला सब पे भारी। मैं कह रही हूँ एक अकेला क्या हुआ भारी, कहाँ रह गया भारी, निकल गया सारा भारी बन, हट गए। इतना घमंड नहीं आना चाहिए था। आज देश की जनता ने दिखा दिया इनको आईना, याद रखे। और अब इनकी राजनीति ये वापस जाने वाले हैं। ये कहते थे भाई बहनों मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है झोला उठाइए चलते बनिए, चल उठा के जाने वाले। हाँ चलते बनिए। अब हमें हाँ जी क्या लगता है मोदी जी का घमंड टूट चुका है? मोहन भागवत जी ने भी आज क्लियरली कर दिया है उनको कि अब वो बीजेपी को यथावत नहीं चलने देते, क्योंकि उनने सीधे तौर में बोल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब इस चेहरे के लायक नहीं है, कृपया कर अपना चेहरा बदलें। स्वयं संघ के प्रमुख ने ये चीजें कहा है और बगैर संघ के सपोर्ट से बीजेपी कदाही नहीं चलती, एक कदम भी नहीं चल पाएगी। लड़खड़ाती हुई गाड़ी जब रेल की पटरी रेल से बहक जाती है या पटरी रेल से बहक जाती है तो दोनों ही कंडीशन में एक्सीडेंट ही होता है, चाहे पटरी बहके या इंजन। तो ऐसे ही कंडीशन में आज नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी का ना आगे कोई बच्चा है ना पीछे कोई बच्चा है। जो सन्यासी रहता है सिंगल का सिंगल ही आता है, सिंगल ही जाता है। अब वो सिर्फ देश के लिए सिर्फ माला जप सकते हैं, सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि नोटबंदी के बाद जिस प्रकार से लोगों को ठगा है नरेंद्र मोदी जी ने, जीडीपी आप देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग आंकड़ा बताते हैं। आप बताइए आंकड़ा। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ जहाँ पर 99% 100 में से 100 अभी बीजेपी का मतलब मेंबरशिप आया है। आप मध्य प्रदेश के अंदर आके देखिए, हम सिवनी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आप कंटिन्यू आके देखिए वहाँ क्या स्थिति है, लोगों ने क्या सोच के वोट किया है। सिर्फ जो जिस जगह शिक्षित लोग हैं वहाँ वोट नहीं दिए। मेरे को बहुत दुख होता है कि मेरे प्रांत से एक भी वोट नहीं आई। अच्छा तो क्या लगता है पहले से इतनी सीटें कम हुई है, क्या कारण हो सकता है इसका? कारण है ना मैम, लोगों को ठगा ना, लोगों को ठगा। नोटबंदी में आप बताइए किसी भी बड़े व्यक्ति को अमीर व्यक्ति को नुकसान हुआ क्या? मैं और ये जो भाई लोग अगल बगल खड़े हैं जो ठिलिया में ठेले लगाते हैं उन लोगों को नुकसान है। उन लोगों के जो 10-10 रुपए बचे थे उन लोगों को तुमने 500 की नोट चेंज कराने के लिए जब वहाँ क्या कहते बैंक में लाइन लगती थी तो बड़े लोग अंदर से कमीशन देते थे तो अंदर लोगों के नोट चेंज होते थे। आप मेरे क्योलारी सिवनी में आइए, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। कुछ मैनेजर्सों को सजा भी हुई है इस चक्कर में कि आप लोग अंदर बदल रहे थे ये नोट करके। और हम जो लोग थे जैसे रिक्शा चलाने वाले को आज बताइए आप दिन भर अगर वो रिक्शा चलाएगा और अगर लाइन में खड़ा रहेगा तो शाम को अपने बच्चे को खाना खिला पाएगा क्या? नहीं खिला पाएगा। ये सारी चीजें छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं। और बीजेपी मतलब मीडिया भी कुछ टाइम में मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार से कैप्चर है। आपको क्या लगता है कि नहीं है?